हम प्रोनाउंस दिन में 1000 बार यूज़ करते हैं, पर फिर भी अगर कोई हमसे पूछ ले प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है, तो बस इंग्लिश विदाउट प्रोनाउन इज चाय विदाउट मिल्क। टेक्निकली पॉसिबल है, पर फिर भी सेंटेंस अजीब सा लगता है। हाय, मैं हूँ मेधा रिखी और आज हम एक्सपर्ट बनेंगे प्रोनाउंस के टॉपिक में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने बोला हो मी एंड राहुल वेंट टू द पार्क, मतलब आप और राहुल या कोई भी और इंसान पार्क गए, और तभी किसी ने कहा हो अरे तुम तो गलत बोल रही हो। तो ऐसी ही और गलतियां ना हो, इसलिए सीखते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस वो होते हैं जिनको नाउन की जगह यूज किया जाता है। क्यों? रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। बार बार किसी पैरा में नाउन मतलब किसी का नाम या किसी जगह का नाम लेंगे तो उससे अच्छा है प्रोनाउन यूज करो। प्रोनाउन सेंटेंस को इजी भी बना देता है और सुनने वाले का इंटरेस्ट भी बना रहता है। अब जैसे अगर मैं बोलूं राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, आप भी बोलोगे ना क्या राम राम लगी हुई है। Instead, you can say Ram is a very good boy. He goes to school every day. He likes playing football. So यहाँ he is working as a pronoun for Ram. So आप कह सकते हैं कि pronouns work as a substitute for a noun. तो सबसे पहले आते हैं personal pronoun, जो दो तरह के होते हैं, subjective and objective. Subjective pronoun है I, you, he, she, we, they. इन्हें तब यूज किया जाता है जब नाउन या कहे हमारे मेन सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो। जैसे आई प्ले फुटबॉल, शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर वॉचिंग टीवी। इनमें हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो खुद कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। दूसरे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और वो हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस। इसे तब यूज करते हैं जब एक्शन हमारे सब्जेक्ट पर हो रहा हो। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल्स, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो। आई मेट हिम येस्टरडे, मैं कल उससे मिला। आई हेल्प्ड हर विद होमवर्क, मैंने उसकी मदद की। वी सॉ इट इन द गार्डन, हमने उसे गार्डन में देखा। द टीचर प्रेज्ड अस, टीचर ने हमारी तारीफ की। आई इन्वाइटेड देम टू द पार्टी, मैंने उन्हें पार्टी में बुलाया। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बस ये समझो, अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जैसे माई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन, योर का योर्स, आर का आर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, इट का इट्स। पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज हम ओनरशिप दिखाने के लिए करते हैं कि ये किताब मेरी है, वो डॉल उसकी है। एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। हिज, देयर्स, योर्स अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। अब पोजेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज माई बुक, यहाँ माई इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। या अगर हम इसको बोले दैट बुक इज माइन, तो माइन यहाँ बन गया पोजेसिव प्रोनाउन और दो बुक हो गई हमारा नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वेयर इज योर्स, मतलब तुम्हारी बुक कहाँ है। योर का पोजेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स। या दैट इज हर बुक, यहाँ हर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। या दिस बुक इज हर्स, यहाँ हर्स पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं। ये होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ अगर सिंगुलर है, और प्लूरल है तो योर सेल्व्स, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, शी टॉक्स टू हर सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ। नेक्स्ट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट का? जब आप किसी पास की या दूर की चीज को बता रहे होते कि वो देखो। जो चीज पास है उसके लिए दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए, और जो चीज दूर है उसके लिए देयर सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे दिस इज माई नोटबुक, दीज आर माई शूज। कोई चीज दूर है तो उसके लिए देयर इज माई फ्रेंड, दोज आर प्रिटी फ्लावर्स,
नेक्स्ट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये यूजुअली सवाल जवाब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये होते हैं कौन से? हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच, whom, whose। और अब इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Who is your teacher? तुम्हारी टीचर कौन है? Whom did you meet? तुम किससे मिले? Whose bag is this? ये किसका बैग है? Which is your favorite color? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? कई लोगों को हु और whom में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। अगर आपको भी होता है एंड यू वांट अस टू मेक अ स्मॉल रील ऑन इट तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये उन सिचुएशंस के लिए यूज़ होते हैं जब हम बहुत इनडेफिनिट होते हैं, जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। ये होते हैं जैसे समवन, एवरीवन, एनीवन, नथिंग, समथिंग। जैसे समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है या मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इज एनीवन देयर, क्या वहाँ कोई है? तो चलो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं ऑन प्रोनाउंस इटसेल्फ। आप आंसर करना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। डैश आई एम गोइंग टू द जिम एवरी मॉर्निंग। आई या मी? आई। रिया लव्स पेंटिंग। Dash paints really well. She or her? She. I met Rahul yesterday. Have you seen Dash? Him ya he? Him. This is my phone and that one is Dash. Your ya yours? Yours. The teacher told Dash to sit quietly. Us ya we? Us. Dash are my best friends. They are them? They. I made this video all by Dash. Me or myself? Myself. Dash book is on the table. Who या whose? Whose. तो इसी के साथ आज हमने सीख लिया है अबाउट द प्रोनाउंस। अब अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे और रोज़मर्रा की लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश में और कॉन्फिडेंट बनेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।